नमस्कार। आज हम जो है अपने हिंदी विषय की कैदी और कोकिला नामक वर्कशीट करेंगे। कैदी और कोकिला नामक जो है वर्कशीट नंबर 38 करेंगे। ठीक है। आज दिनांक जो है 30 सितंबर 2020 है। तो आपने कहा था कि मैडम ये थोड़ा सा वर्कशीट जो है समझ में नहीं आ रही, तो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ। सभी छात्राएं मेरे साथ साथ जो है पढ़ते और समझते चले। ठीक है। आप लोगों ने अपना नाम लिख लिया है, अपनी क्लास अध्यापिका का भी, कक्षा अध्यापिका का भी नाम लिख लिया है। चलिए आइए वर्कशीट पर आते हैं। सबसे पहले क्या है, परिचय। परिचय क्या है, वैसे मैंने आपको पूरी कविता समझा चुकी हूँ। ठीक है। पिछले हम जो कार्यपत्रक हैं उसमें भी हमने जाना कि कवि माखनलाल चतुर्वेदी, कौन है कवि? माखनलाल चतुर्वेदी जी ने कैदी और कोकिला कविता में जेल में बंद एक स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ एक कोयल का भी वर्णन किया है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने स्वतंत्र कोयल एवं बंदी कैदी, कैद में कौन है? एक व्यक्ति है जो बंद है, कारागार में है, और स्वतंत्र कौन है? कोयल है, की मन स्थिति की तुलना बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत की है। मार्मिक होती है मर्म को छूने वाला। ठीक है बच्चों, पता लग गया आपको? कोयल जो है वो स्वतंत्र रूप में दिखाई है और कैदी जो है वो परतंत्र रूप में दिखाया गया है। दोनों की मन की स्थिति का जो तुलना की है वो बहुत ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत की है कवि ने। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। इस हुकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिला बोलो तो। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिला बोलो तो। यहाँ पर कवि ने जो है दोनों की तुलना की है कि जो कोयल है उसे तो हरी भरी डाली मिली है, और जो है कैदी है अर्थात कवि है, उसे क्या नसीब हुआ है, क्या उसकी किस्मत में है कि एक कोठरी है जिसका जो आकार है सिर्फ वो 10 फुट का है, और कोयल का पूरा आकाश, पूरे नभ में, पूरे संसार में घूमना, कहीं भी उसका मन करे वहीं घूमती है। कोयल के गीत सुनने पर सभी को आनंद आता है और सभी को सुनना अच्छा लगता है। सभी कहते हैं वाह, कोयल बोल रही है, कितना सुंदर गा रही है, कितना सुंदर बोल रही है। सभी के कानों को बहुत अच्छा सुनने में, सभी के कानों को सुनना बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि कवि दुख में है, कैदी है, व्यथा अपनी सुना रहा है तो भी कोई नहीं सुन रहा, वो रोता है तो भी गुनाह। आपने देखा होगा कोई दीनहीन व्यक्ति अपने बारे में कुछ बताता है तो लोग सुनना पसंद नहीं करते और अनसुनी करके चल देते हैं। ऐसे ही कैदी बता रहा है, और उस पर जो है अब जो है रणभेरी युद्ध के लिए वो कर रहे हैं, उस पर हुकृति लगा रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं, आवाज़ है, हुकृति लगाना, हुकार करना। अपनी कृति से, अपनी रचना से मैं और क्या कर दूं, क्योंकि यहाँ पर जो है कवि जो है वो एक आज़ादी का, एक स्वतंत्रता का संदेश सबके अंदर लाना चाह रहा है। क्योंकि मोहन कौन है? गांधी जी हैं। गांधी जी ने क्या व्रत लिया था कि मैं अपने देश को आज़ाद करवा कर ही रहूँगा, उन्होंने ये ठाना था। अब कवि जो है वो कहता है कि मैं अपने प्राणों की भी आहुति देना चाहता हूँ, बताओ मैं इसके अलावा और क्या कर सकता हूँ। ठीक है कोकिला, तुम ही बताओ। अब इसकी व्याख्या करते हैं बच्चों। जहाँ एक ओर कोयल पूरी तरह स्वतंत्र किसी भी पेड़ की डाली पर जाकर बैठ सकती है, कहीं पर भी विचरण कर सकती है, विचरण होता है घूमना, भ्रमण करना, और मन चाहे जो उसके मन में आता है उन्हीं गीतों को वो गा सकती है। वहीं दूसरी ओर कैदी के लिए जेल में अंधकार से भरी 10 फुट की 4 दीवारी है।
कोठरी कैसी है? अंधकार से भरी हुई। उसका आकार कितना है? सिर्फ 10 फुट, जिसमें उसे अपना जीवन बिताना है। जितने दिन भी वो कारागार में है, जितने दिन भी वो जेल में है, वहीं उसे अपने जीवन को व्यतीत करना है। वह वहाँ अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि वह परतंत्र है, गुलाम है, कैद है, बंदी है। कोयल के मधुर गान को सुनकर, किसके मधुर गान को? कोयल की। सब लोग वाह वाह करते हैं। वहीं किसी कैदी के रोने की कोई सुनता तक नहीं है। चाहे वो बीमार है, उसे कोई पीड़ा है या कोई दुख दर्द है, उसे कोई नहीं सुनता। अगर कैदी रो रहा है तो वह रोता ही रहता है, कोई सुनने वाला नहीं है। इस प्रकार कैदी और कोयल की परिस्थिति में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दोनों की जो परिस्थिति है, दोनों में बहुत अंतर है, जैसे दिन और रात, ज़मीन और आसमान। मगर फिर भी कोयल युद्ध का संगीत क्यों बजा रही है? किसका संगीत? युद्ध का। कैदी कोयल से जानना चाहता है कि आखिर कोयल के इस तरह रहस्यमय ढंग से गाने का क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है, कि वो इतने रहस्यमय ढंग से क्यों गा रही है, इसके पीछे क्या कारण है, क्या रहस्य है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कोयल और कैदी दोनों के अंदर स्वतंत्रता की प्रबल भावना को दिखाया है। किसको प्रबल होता है? जबरदस्त। जहाँ कोयल अपने जोशीले गान से देशवासियों में विद्रोह जागृत कर रही है। कैसे गान है? जोशीले गान है। और देशवासियों के अंदर, देश भारतीयों के अंदर क्या कर रही है? विद्रोह, अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई का आगमन का संकेत कर रही है। वहीं कैदी स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजी सरकार की यातनाएं सहन कर रहा है। इसलिए कवि ने यहाँ कोयल की आवाज़ को कैदी के लिए आज़ादी का संदेश बताया है। क्या बताया है? आज़ादी का संदेश। किसके लिए? कैदी के लिए। आवाज़ किसकी? कोयल की, जिसे सुनकर कैदी कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकता है, क्योंकि उसमें क्या कर रही है? विद्रोह का बीज बो रही है। कैदी कोयल से पूछ रहा है कि हे कोयल, मुझे बता कि मैं गांधी द्वारा जो चलाया गया अभियान है, कौन सा अभियान? स्वतंत्रता संग्राम। जैसे बहुत सारे अभियान चलते हैं, तो मुहिम, तो उसके लिए सभी लोग जो हैं अपना बढ़ चढ़कर, जिसका जो भी योगदान होता है वो अपना योगदान देते हैं। उसी प्रकार जो है यहाँ पर कवि जो है वो भी यही कह रहा है कि मैं जो गांधी जी के, मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा जो स्वतंत्रता संग्राम एक मुहिम चलाई है, एक अभियान चलाया है, उसको आज़ादी करवाने के लिए मैं अपने प्राणों को किस तरह से झोंक दूं। मैं तुम्हारे संगीत को सुनकर अपनी रचनाओं के द्वारा क्रांति की ज्वाला भड़काने वाली अग्नि पैदा कर सकता हूँ। क्या कहा? कि कवि ऐसी रचनाएं रच सकता है, ऐसी कविताएं रच सकता है, ऐसे कहानियों का निर्माण कर सकता है कि जिससे कि लोगों के अंदर क्रांति पैदा हो, और उसकी क्रांति की जो ज्वाला भड़कने वाली हो, उसमें मैं अग्नि पैदा कर सकता हूँ। लेकिन तुम मुझे बताओ कि मैं देश की आज़ादी के लिए और क्या कर सकता हूँ। देश की आज़ादी के लिए पूछ रहा है कवि कोयल से कि इसके अलावा बताओ मैं और क्या क्या कर सकता हूँ। अब आ जाइए प्रश्न पर चलते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? क्यों हो रही है? क्योंकि कोयल का तो पूरे आकाश में स्वच्छंद भ्रमण है, पूरे नभ भर में संचार उसी का है। कोई भी गीत गा सकती है, मन चाहे घूम सकती है, मन चाहे गान गा सकती है। लेकिन यहाँ कवि को ये सब आज़ादी नहीं है, क्योंकि वो परतंत्र है, जेल में है, कहीं आने जाने की, कोई अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने का, और उसका जो है वो संसार सिर्फ 10 फुट की कोठरी है, और उसे तो हरियाली डाली मिली है, लेकिन यहाँ पर जो है कैदी को कोठरी काली मिली है। तो इसलिए
कैदी मतलब कैदी जो है कवि है उसको कोयल से ईर्ष्या हो रही है। अगली पंक्तियों में अगले प्रश्न में है कि इन पंक्तियों का आपने भाव स्पष्ट करना है। पंक्तियां हैं, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। कि तेरे गीत जो हैं, किसके गीत? कोयल के गीत। कोई भी सुनता है, सबके कानों को अच्छा लगता है और सभी उस मधुर गान को सुनकर वाह वाह करते हैं। और यहाँ पर जो है कवि कैद है और उसे कोई पीड़ा है, दुख है, दर्द है, अगर वो रोता है तो भी उसके कोई सुनने वाला नहीं है। ऊपर से उसे दुत्कारा जाता है, डांटा जाता है, उसे रोने की भी आज़ादी नहीं है। अब यहाँ पर क्या कहा कवि ने? देख विषमता तेरी मेरी, कि तेरे और मेरे अंदर देख कितना अंतर है। कि तू जो है गाती है, तेरा सुनना सबको अच्छा लगता है, चाहे तुम आज़ादी का गीत गा रही हो, लोगों के अंदर देशभक्ति की भावनाएं भर रही हो, सब अच्छा है, और तो उस पर भी क्या बजा रही है? विद्रोह की आग को पैदा कर रही है जो गा रही है। क्योंकि क्या गा रही है? कि लोगों के अंदर एक आज़ादी का जोश उत्पन्न हो, लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना, आज़ादी की भावना जागृत हो। अगला प्रश्न है, उन पंक्तियों को छांट कर लिखिए जहां गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे स्वतंत्रता संग्राम का वर्णन है। कौन से स्वतंत्रता संग्राम का वर्णन है? आइए देखते हैं कौन सी पंक्तियों में है। यहाँ पर है, कोकिला बोलो तो मोहन के व्रत पर। क्या कहा? कोकिला बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिला बोलो तो। इन पंक्तियों में है बच्चे, ठीक है। अब प्रश्न जो है, हमारे सारे प्रश्न जो है पूरे हो गए हैं। एक लास्ट वाला है, इसमें क्या है कि आपके अनुसार कवि देश की आज़ादी के लिए क्या क्या कर सकता है? कवि क्या कर सकता है? सोच कर बताओ। कवि अपनी रचनाओं के द्वारा क्रांति पैदा कर सकता है। अपनी रचनाओं के द्वारा लोगों के अंदर राष्ट्र प्रेम की, राष्ट्र आज़ादी की, देशभक्ति की भावना पैदा कर सकता है। अपनी रचनाओं के द्वारा, अपनी कविताओं के द्वारा लोगों के अंदर स्वतंत्रता संग्राम की भावना पैदा कर सकता है। लोगों के अंदर देशभक्ति और अंग्रेज़ों की गुलामी की दास्ता से मुक्त होने के लिए क्रांति से भरी, जोश से भरी हुई कविताओं भी रच सकता है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद बच्चों, प्यारे बच्चों। अच्छे से आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। सब बच्चे अपनी ये वर्कशीट जो है पूरी कर लें, समझ कर पूरी करें अच्छी तरह से। ये कविता आपको अच्छे से समझ आ गई होगी बच्चों।